उत्तर प्रदेश के बहराइच में क्या कुछ हुआ यह आप तमाम लोग जानते हैं। वहां हालात कितने तनावपूर्ण हो गए, एक युवक की जान चली गई, कितने ही लोगों के घर को जला दिया गया, दुकानों को आग लगा दी गई, मोटर बाइक्स को आग लगा दिए गए। आपने देखा कि कितनी गाड़ियां फूंक दी गई और यहां तक कि कितने लोग, खास करके मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे, उन्हें अपना घर छोड़ करके भागना पड़ा। यहां तक कि प्रशासन के लोगों ने उन्हें रेस्क्यू किया और वहां से उनके अपने मकान से उन लोगों को ले जाकर के कहीं और सेफ जगह पर ले जाया गया। बाद में प्रशासन ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए 2 एनकाउंटर भी किया। कई दर्जन मुसलमानों की गिरफ्तारी भी हुई है सीधे तौर पर इस पूरे मामले को लेकर के। लेकिन इस पूरे मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने वहां के प्रशासनिक व्यवस्था को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। विधायक जी ने बीजेपी के ही नेताओं पर यह आरोप लगाया है कि उन लोगों ने पथराव किया, उन लोगों ने गुंडई की, यहां तक कि मेरा बेटा, यानी कि विधायक जी कह रहे हैं कि मेरा बेटा बाल बाल बचा है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा ही है। बीजेपी के विधायक ने बाकायदा एक एफआईआर दर्ज किया है और उसमें उन्होंने बीजेपी के ही कई नेताओं पर यह आरोप लगाया है कि जब मैं रामगोपाल मिश्रा की हत्या के बाद मामलात को शांतिपूर्ण तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रहा था, माहौल को शांत करने की कोशिश कर रहा था, इसी दरमियान इन लोगों के द्वारा बीजेपी के ही कुछ नेताओं और समेत कुछ लोगों के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया है कि इन लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। हालात इतने खराब हो गए कि मेरा बेटा बाल बाल बचा और यहां तक कि मुझे ये लोग मार देते। ये बात बीजेपी के विधायक कह रहे हैं। अब यह अलग बात है कि आने वाले कुछ दिनों के बाद जो है विधायक जी बात से पलट जाएं अगर प्रेशर ऊपर से आए, लेकिन इन लोगों ने पूरी तरीके से वहां के प्रशासनिक व्यवस्था को भी एक्सपोज कर दिया कि आखिरकार कार्रवाई इस तरह की क्यों हुई, जबकि विधायक जी तो बीजेपी के ही कई सारे लोगों पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अब पूरा मामला समझते हैं। देखिए, यूपी के बहराइच में हत्या के बाद हुई हिंसा के मामले में 7 बीजेपी नेताओं पर मुकदमा दर्ज हुआ। बीजेपी युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव, अनुज रैकवार, शुभम मिश्रा, कुशमेंद्र चौधरी, मनीष शुक्ल, पुंडरिक पांडे, अध्यापक श्रावस्ती व सुधांशु राणा पर बीजेपी के ही एमएलए सुरेश्वर सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई। आरोप है कि वे भीड़ को समझाने जा रहे थे, तभी पथराव शुरू हो गया। बीजेपी विधायक के बेटे अखंड प्रताप इस हमले में बाल बाल बचे हैं। अब देखिए, सीधे तौर पर इस पूरे मामले में जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसका कॉपी भी आप देख रहे हैं, जिसमें 191, 191, 23, 35, 191, 324, 2, 351, 3, 352, 125 भारतीय न्याय संहिता के सेक्शंस का इस्तेमाल किया गया है। नकल तहरीर हिंदीवादी प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर बहराइच महोदय को लिखा गया है। महोदय दिनांक 13 अक्टूबर 2024 को महाराजगंज में मां दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन यात्रा के दौरान हिंसा में मृतक रामगोपाल मिश्रा के शव को बहराइच मेडिकल कॉलेज के समक्ष गेट पर रखकर भीड़ प्रदर्शन कर रही थी। मैं अपने अंगरक्षकों व अन्य सहयोगियों के साथ पहले से सड़क पर रखे शव के पास पहुंचा। उसके पश्चात जिला अधिकारी श्रीमती मोनिका रानी से मिलने सीएमओ बहराइच के कार्यालय में पहुंचा। वहां जिला अधिकारी, सीएमओ, सिटी मजिस्ट्रेट मौजूद थे। उनके साथ मैं लेकर मृतक रामगोपाल मिश्रा के शव के पास पुनः पहुंचा। वहां परिवार व गांव के लोगों से बातचीत करके मृतक रामगोपाल के शव को लेकर हम लोग मर्चरी जाने लगे। तभी कुछ उपद्रवी, जिसमें अर्पित श्रीवास्तव, अनुज सिंह रैकवर, शुभम मिश्रा, कुशमेंद्र चौधरी, मनीष चंद्र शुक्ल, पुंडरिक पांडे, अध्यापक श्रावस्ती, सुधांशु सिंह राणा आदि सैकड़ों लोग मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे एवं गाली गलौज करने लगे। हम लोगों ने शव को लेकर मर्चरी में किसी तरह रखवाया। फिर लोगों ने उपद्रव करना शुरू किया। जिलाधिकारी महोदया कहा कि हम लोग चलकर मूर्तियों के विसर्जन हेतु पैदल चलकर आगरा कर लेते हैं। हम लोग मर्चरी से निकलकर गेट के बाहर जैसे ही सड़क पर मैं व जिला अधिकारी जैसे ही आगे बढ़ते हैं, हम लोगों की गाड़ी मुड़ने लगती है। उपरोक्त लोगों द्वारा गाड़ी को रोकने एवं शेष बचे लोगों को जान से मारने की नियत से पत्थर आधा चलाने लगते हैं। उसी समय भीड़ से एक फायर भी होता है, जिसमें गाड़ी संख्या उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी 32 जेपी 9999 इसूज गाड़ी का शीशा टूट जाता है। उस घटना में मेरे बेटे श्री अखंड प्रताप सिंह बाल बाल बच जाते हैं। उक्त सारी घटना रात्रि 8 बजे से 10 बजे के मध्य की है। सीसीटीवी फुटेज में सारा कुछ स्पष्ट होगा, अतः मुकदमा पंजीकृत करके समुचित एवं आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। देख लीजिए भैया, विधायक जी के बेटे पर जब आई बात तो विधायक जी खुद मैदान में उतर गए हैं और सीधे तरीके से एक्सपोज कर दिया है कि पत्थर असल में किसने चलाया था। अब इस पूरे मामले पर देखना यह है कि प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करती है। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।